अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। गुलकारा सनम मारवी की बात करें तो उनकी आवाज़ में दर्द कहाँ से आया, ये जो उन्होंने खुद बताया और उनकी ज़ुबानी सुनकर उनके फैंस जो हैं वो भी इस वक्त नहायत परेशान हैं और बहुत दुख हुआ सनम मारवी की दास्तां सुनते हुए। क्या है उनकी ज़िंदगी की कहानी जिसे बताते हुए वो खुद भी गमज़दा हो गई और उनकी आवाज़ में जो दर्द है उसकी वजह भी उनकी ज़िंदगी और उनके ये हालात हैं जिसे सुनने के बाद उनके फैंस इस वक्त बेहद परेशान हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। सनम मारवी ने हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की जहां पर उन्होंने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात की। अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए जिसे सुनकर सबको अंदाज़ा हुआ कि उनकी आवाज़ में जो दर्द है जो हम पसंद करते हैं, आखिर वो दर्द आया कहाँ से। बेशक वो दर्द अपनों का ही दिया हुआ है। इससे पहले जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सनम मारवी ने हाल ही में जब एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की तो उनसे पूछा गया उनकी ज़िंदगी के बारे में, तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि उनकी तीसरी शादी हो चुकी है खुबैब नामी लड़के के साथ। जी हाँ, साथ में उन्होंने कहा कि ये शादी मेरे घर वालों की मर्जी से हुई है, उन्होंने मेरी शादी करवाई है। इससे पहले उनकी 2 शादियां हो चुकी हैं, जबकि पहले शौहर का इंतकाल हो चुका है और पहले शौहर के इंतकाल के मौका पर वो उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। अच्छा, उसके बाद उनकी हो गई दूसरी शादी। वो कहती हैं कि मेरे ही अपने खाला के बेटे के साथ शादी हुई और शादी से पहले मैं उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। जी हाँ, उस वक्त मैं एक आम सी लड़की थी और मैं गांव में रहती थी। मेरे शौहर, मेरी कामयाबी के पीछे मेरे जो दूसरे शौहर हैं उनका हाथ है। वो मुझे गांव से लेकर लाहौर आए, मुझे गाना सिखाया, मेरे गानों को प्रमोट किया और मेरा काफ़ी साथ दिया। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं। और इसका तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत फ्लॉप गया। बहुत फ्लॉप गया। मगर देखें, दर्द तो मिला ना आपको? दर्द मिला, पर नाउ मैं अब बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का, गमों का, दर्द का, दुख का, जुदाई का मुझे सिला मिल गया। किस शक्ल में? अभी मेरी शादी हुई है, मेरी फैमिली में करवाई है शादी और खुबैब नाम है उनका और अच्छे इंसान है, अच्छी लाइफ गुजर रही है मेरी। अल्लाह ताला आपको और सिला मिला है, मेरे अल्लाह ने मुझे सिला दिया है इतने दुखों के बाद कि मैं ये सोचती थी, यकीन माने शाह साहब, के क्या कभी मर्द वफादार हो सकता है? क्योंकि मेरा तजुर्बा बुरा रहा और मुझे अब लगा कि हाँ, मर्द वफादार हो सकता है। अल्लाह ताला आपको। सनम मारवी शादी के ख़त्म होने की वजह जो है वो भी खुद को कहती हैं। वो कहती हैं कि मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया और साथ ही साथ मैं तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहुत सारी गिले शिकवे बातें होती रहती हैं मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन वो बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करना चाहिए। बीच में कई मामला होंगे, जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर यह है कि मेरी जिंदगी में मुसलसल कोई 4-5 साल से जिंदगी बहुत चेंज हो गई। मैं जब सेपरेट हुई अपने हस्बैंड से और बच्चे जो है वो मेरे हस्बैंड के पास रहते हैं और कोर्ट के थ्रू और ये सारी चीजें जब मुझे देखना पड़ी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट ने कभी ना थाना देखा है ना कोर्ट देखी है और अचानक से मुझे सुबह 7 बजे जाकर जज के सामने बैठ जाना कि मुझे बच्चे मिलवा दें। बहुत मुश्किल मेरे ऊपर टाइम हो रहा है, अभी भी चल रहा है। तो उसके दरमियान कितनी औलादें आपकी? मेरे 3 बेटे हैं जी। तो तीनों आपके पास नहीं है? मेरे पास नहीं है, बाबा के पास रहते हैं और हम मुलाकात भी मेरी इतनी कोई खास उनसे नहीं हो पाती। तो उसके दरमियान मैं जितना भी काम कर रही हूँ, पहले मुझे अपना काम पसंद नहीं था, मैं हमेशा कहती थी ये गलती है, पर अब मैं जब काम कर रही हूँ तो मुझे अपना आवाज़ बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बच्चों को याद करती हूँ, फिर या उनको पिक्चर में देखा, वीडियो में देखा, तो एक माँ की जो है फीलिंग वो मुझे लगता है सारी चीज़ों से बहुत बुलंद है। इसके बाद वो कहती हैं कि काफ़ी अरसा बच्चों की कस्टडी के लिए केस चलता रहा, फिर बिल आखिर मैं तंग आ गई और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों को बार बार इस चीज़ के लिए तंग किया जाए और मैंने इस केस से पीछे हटना पसंद किया और मैं पीछे हो गई इस केस से। और अब मेरे तीनों बेटे जो हैं वो मेरे दूसरे शौहर के साथ रहते हैं, यानी अपने वालिद के पास लाहौर में रहती है, जबकि बेटी जो है वो इनके साथ रहती है। अब इनकी तीसरी शादी हो चुकी है और तीसरी शादी के हवाले से वो कहती हैं कि मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि मैं ये समझती थी कि मर्द कभी वफा कर ही नहीं सकता, लेकिन मेरा ये तजर्बा अब आकर जो है वो गलत साबित हो रहा है जब मुझे इतने अच्छे शौहर मिले हैं और मेरे जो तीसरे शौहर हैं वो बेहद अच्छे इंसान हैं। और मुझे लगता है कि जो मुझे दुख, दर्द और तकालीफ मिली हैं वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ जो है वो मज़ीद निखर कर आई है। और वो जो तकलीफ़ें और वो जो बच्चों से मैं मिल नहीं पाती हूँ, स्टिल मैं बच्चों को नहीं देख पाती हूँ,
वो दर्द मेरी गुलकारी में अब आ चुका है और उसकी वजह से मैं मजीद अच्छा गाती हूँ और अब आकर मैं अपनी आवाज से अपनी गुलकारी मुतमईन हूँ। माजी में मैं अपनी आवाज को लेकर, अपनी गुलकारी को लेकर मुतमईन नहीं थी। तो जनाब ये है सनम मारवी की कहानी और ये है उनकी आवाज में दर्द की वजह। बेशक सनम मारवी की अगर बात करें, बेशक वो पाकिस्तान की एक बेहतरीन गुलकारा हैं और उनकी आवाज़, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही अच्छी है। कई ड्रामास में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। इसके अलावा वो बेहद अच्छी गुलकारा हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सनम मारवी के लिए एक लाइक तो बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।